ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ईशोपनिषद का मंत्र। अंधं तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय एव ते तमो याउ विद्यायां रताः। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में यह मंत्र 12वें क्रम में आता है, 12वें स्थान पर आता है। और ईशोपनिषद में यह मंत्र 9वें स्थान पर आता है। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते। तो इस मंत्र पर हम चर्चा करते हैं। कह रहे हैं कि वो लोग अंधकार को प्राप्त होते हैं जो अविद्या की उपासना करते हैं, और उससे भी दुर्दशा उनकी अधिक है जो विद्या की उपासना करते हैं। बड़ी विचित्रता है। यानी अविद्या की उपासना करो तो कुआं में गिरो, और विद्या की उपासना करो तो खाई में गिरो। वो अंधकार को प्राप्त होगा, और जो विद्या की उपासना करेगा तो वो गहरे अंधकार को प्राप्त होगा। तो पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर विद्या की उपेक्षा की जा रही हो और अविद्या को यहाँ पर श्रेष्ठ बताने का प्रयास किया जा रहा हो। मंत्र पढ़ते हैं तो थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है। महर्षि दयानंद जी इस मंत्र का किस प्रकार से भाव करते हैं, आचार्य शंकर किस प्रकार से अर्थ लेते हैं, और डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धालंकार जी इसको किस प्रकार से लेते हैं, तो ये तीन भाष्य हमारे सामने समझ में आते हैं कि वो विद्या और अविद्या का क्या अर्थ कर रहे हैं। सबसे पहले हम आचार्य शंकर के मत को समझते हैं। आचार्य शंकर यानी शंकराचार्य, वो किस प्रकार से इस मंत्र के भाव को समझते हैं, उन्होंने क्या इसका भाष्य किया। आचार्य शंकर जी ने अविद्या का अर्थ किया कर्म, और विद्या का अर्थ किया ज्ञान। किस आधार पर? तो विद्या और अविद्या, तो अविद्या का एक अर्थ ऐसा निकाल लिया जाता है कि जो विद्या नहीं है, विद्या से जो विपरीत है वो अविद्या है, अपोजिट। तो प्रायः यह अर्थ निकाला जाता है। लेकिन कुछ व्यवहार भी होते हैं शास्त्र के। जैसे कहा जाता है कि अब्राह्मण को लेके आओ। अब अब्राह्मण को लेके आओ, उसका अर्थ ये नहीं है कि शूद्र को लेके आना है। अब्राह्मण का अर्थ है ये है कि ब्राह्मण को नहीं लाना, लेकिन ब्राह्मण के जैसे को लाना है। ब्राह्मण को नहीं लाना, ब्राह्मण के जो जैसा है, समान है, वैसे को लेके आना। अब्राह्मण को लेके आओ। तो ऐसे कुछ शब्दों को प्रयोग होते हैं। तो इस प्रयोग से हमें ये संगति लगाने में कोई आपत्ति नहीं है कि विद्या का अर्थ ज्ञान और अविद्या का अर्थ कर्म। यानी विद्या नहीं है और विद्या जैसी है, यानी ज्ञान नहीं है और ज्ञान के जैसी उसके समतुल्य है। तो ज्ञान के समतुल्य क्या है? कर्म।
इस आधार पर अविद्या का अर्थ क्या कर लिया गया? कर्म। तो अब यहाँ पर अविद्या का अर्थ कर्म लगाएंगे और विद्या का अर्थ ज्ञान लगाएंगे। अब मंत्र को पढ़ते हैं। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय एवते तमो याउ विद्यायां रतः। तो मंत्र का अर्थ क्या बना कि जो लोग कर्म की उपासना करते हैं वो गहरे अंधकार को प्राप्त करेंगे, और जो लोग ज्ञान की उपासना करेंगे वो उससे भी गहरे अंधकार को प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब कर्म को और ज्ञान को हम समझने का प्रयास कर लेते हैं। जो लोग कर्म की उपासना करते हैं ज्ञान की उपेक्षा करके, स्वयं को क्या बताते हैं कि हम तो कर्म योगी हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म ही पूजा है, ये भाव लेकर के जो जीवन में आगे बढ़ते हैं और किसकी उपेक्षा करते हैं? ज्ञान की, नॉलेज की वो उपेक्षा करते हैं। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। तो किसकी उपेक्षा कर रहे हैं? ज्ञान की उपेक्षा कर रहे हैं और कर्म करते जा रहे हैं। तो बोले वो अंधकार को प्राप्त होंगे। महर्षि दयानंद जी क्या कहते हैं कि कोई भी जीवात्मा किसी भी क्षण ज्ञान कर्म उपासना से रहित नहीं रहता। वो किसी न किसी समय पर ज्ञान प्राप्त कर रहा होता है, अथवा कर्म कर रहा होता है, अथवा किसी न किसी की उपासना कर रहा होता है। एकाकी जीवन उसका नहीं होता जीवात्मा का कि वो एक ही काम निरंतर कर रहा हो, वो तीनों करता रहता है। यहां पर जो कर्म की उपासना की बात आई कि लोग केवल कर्म पर फोकस करते हैं, उसी को पूजा मानते हैं, उसी को सर्वप्रिय मानते हैं, सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। अगर वो कर्म ज्ञानपूर्वक ना किया जाए तो क्या वो कर्म सिद्धि को देने वाला होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो कर्म तो ज्ञानपूर्वक करना चाहिए, सोच विचार करके करना चाहिए, विवेकपूर्ण होकर के करना चाहिए। लेकिन उसको व्यक्ति उपेक्षित कर देता है, बोले हमें ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है, हम परंपरा से कर्म करना सीख गए हैं और हम अपने उसी कर्म को मांझेंगे, तराशेंगे, उसी को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे और उससे ही हम क्या करेंगे? उससे ही हम स्वर्ग को प्राप्त कर लेंगे और उससे ही हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि यदि कर्म ही नहीं करेंगे तो कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है। पुरुषार्थ करेंगे तो भाग्य का निर्माण होगा। इसलिए हम अच्छा पुरुषार्थ करेंगे और हमारा अच्छा भविष्य बनेगा, अच्छा हमारा भाग्य का निर्माण होगा। ऐसा लोग अपने आप को मानते हैं कर्म के क्षेत्र में, और वो अपने ऊपर टैग लगा लेते हैं कर्म योगी। इससे भिन्न दूसरे लोग हैं जो अपने आप को ज्ञान मार्गी मानते हैं, ज्ञान मार्ग का पथिक मानते हैं। उनकी धारणा क्या है कि देखो शास्त्र कहते हैं कि कर्म करेंगे तो कर्म का बंधन आएगा, कर्म करेंगे तो कर्म का फल भोगना पड़ेगा। और फल कब भोगोगे? बिना शरीर धारण किए कर्म का फल तो भोगना ही नहीं संभव है। इसलिए ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, ना कर्म करेंगे ना बंधन में आएंगे। तो बोले क्या करें? बोले ज्ञान मार्गी बन जाओ, केवल ज्ञान अर्जित करने लग जाओ। ज्ञान अर्जित करने लग जाओगे तो बोले शास्त्र कहते हैं ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से ही मुक्ति है। ऐसा अर्थ निकाल लेते हैं कि ज्ञान से ही मुक्ति है। जिस प्रसंग में ये सूत्र आया है वहां तो बात सही है कि ज्ञान से मुक्ति है, पर यहां पर ये स्वार्थ में इस अर्थ को ले लेते हैं
कर्म की उपेक्षा करते हुए स्वार्थ के आधार पर ये अर्थ निकाल लेते हैं कि ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से ही मुक्ति है, और कर्म तो बंधन में डालेगा। देखो दोनों ही वेद की बातें हैं। कुर्वन्य वे है कर्माणि जिजी विशिक्षतम समा। ठीक है, कर्म करो, कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो, नहीं तो अगर ठीक से कर्म नहीं करोगे तो कर्म का बंधन पड़ जाएगा। तो जो आधी बुद्धि के लोग होते हैं वो आधा अधूरा अर्थ निकाल लेते हैं और कर्म की उपेक्षा कर लेते हैं। कुछ लोग ज्ञान की उपेक्षा कर लेते हैं। तो ज्ञान मार्गी क्या मानते हैं? बस ज्ञान प्राप्त करो। तो ज्ञान मार्गियों का आपको एक अलग ही मत दिखेगा। वो माला लेकर के, जटाजूट बढ़ा करके, पुस्तक लेकर के और बस लग जाएंगे, पढ़ने में लग जाएंगे, भक्ति करने में लग जाएंगे, मंत्र जाप करने में लग जाएंगे। और ज्ञान से मुक्ति होती है उसके लिए पुराणों में क्या कहा कि जो इस पुराण का एक श्लोक का नित्य स्वाध्याय करता है उसे करोड़ों अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। पद्म पुराण में जो भागवत का महात्म्य आता है वहाँ पर लिखा है कि आप भागवत पढ़ो और भागवत पढ़ने से आपको करोड़ों अश्वमेध यज्ञों का फल मिलेगा, करोड़ों गौओं का दान देने का फल मिलेगा, सहस्त्रों ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलेगा, सहस्त्रों तीर्थों पर स्नान करने का फल मिलेगा। और नित्य प्रतिदिन आप इसका अध्ययन करेंगे तो आपके सारे पाप छूट जाएंगे। कई सारी पुस्तकों में लिखा है कि जो इन पुस्तकों को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है उसको प्रभु की शरण प्राप्त होती है, उसे मुक्ति मिल जाती है। तो ये सब विचार कैसे चले? ये विचार ज्ञान मार्गियों के हैं। उन्होंने मान लिया कि केवल पढ़ो और पढ़ाओ, माला फेरो और माला फिरवाओ, कर्म मत करो, तो बोले उससे ही मुक्ति मिलेगी। तो ये दो मान्यता हैं, एक कर्म की और एक ज्ञान की। तो वेद कहता है कि अंधन तमा प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते। वो लोग गहरे अंधकार को प्राप्त होते हैं जो कर्म की उपासना करते हैं और ज्ञान की उपेक्षा करते हैं। वो गहरे अंधकार को जाते हैं। बोले क्यों जाते हैं? बोले ये कोई सोच विचार नहीं करते, ज्ञान पूर्वक कर्म नहीं करते, बस परंपरा से जो इनको ज्ञान अर्जित हो गया, जो कर्म इन्होंने सीख लिया उसी कर्म को करने में लग गए। अब वो कर्म अच्छा है या बुरा है इस पर कोई विचार नहीं करना। उस कर्म के करने से धर्म में कितनी गति हो रही है, राष्ट्र का कितना कल्याण हो रहा है, आत्मा का कितना उत्थान हो रहा है और समाज को कितना लाभ मिल रहा है, इस पर कोई फोकस नहीं है। बस करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। ना आगे का सोचते ना पीछे का सोचते। बस ये मानते हैं कर्म करेंगे तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, स्वर्ग भी प्राप्त हो जाएगा और मोक्ष भी प्राप्त हो जाएगा, इसलिए कर्म करते रहो। शास्त्र में कहा कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म करो तो सब कुछ मिलता जाएगा। ज्ञान की उपेक्षा कर देते हैं, कुछ भी सोच विचारते नहीं हैं। और दूसरे ज्ञान मार्गी केवल ज्ञान प्राप्त करने में लगे हैं लेकिन कर्म नहीं कर रहे। तो अगर कर्म ज्ञान रहित होगा और ज्ञान यदि कर्म रहित होगा तो ये सदैव हमारे लिए हानिकारक सिद्ध होगा। इसलिए जितने लोग भी कर्म करते हैं और वो सोचते विचारते नहीं हैं, उसके परिणाम प्रभाव पर कोई उनका विवेचन नहीं है, उस कर्म का अंतःकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये कोई विचार नहीं है, केवल करते चले जा रहे हैं, वो गहरे अंधकार को प्राप्त होंगे। और जो लोग
कर्म की उपेक्षा कर रहे हैं, अपना कोई कंट्रीब्यूशन धर्म के लिए नहीं दे रहे, समाज को नहीं दे रहे, राष्ट्र को नहीं दे रहे, आत्मकल्याण के लिए कोई विशेष पुरुषार्थ वो नहीं कर रहे और केवल वो कायर बन करके बैठ गए हैं, तो वो लोग उससे और गहरे अंधकार को जाएंगे। तो ये इस प्रकार से अर्थ शंकराचार्य जी के मत के अनुसार निकलते हैं। अविद्या का अर्थ कर्म और विद्या का अर्थ ज्ञान। यानी भाषण देते चले जाओ, जैसे कहते हैं ना, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। लोगों को उपदेश देते जाओ, ज्ञान का संदेश देते चले जाओ, लेकिन कर्म कुछ भी ना करो। एक तो व्यक्ति ऐसा है जो कर्म कर रहा है, लेकिन उसे भले बुरे का विवेक नहीं है, बस करता चला जा रहा है। उसको लगता है कि कर्म ही पूजा है, लेकिन उसका विवेचन नहीं कर पाता, तो वो तो बेचारा गड्ढे में गिरेगा ही गिरेगा। क्योंकि वो जो कर रहा है, या तो वो अनजाने में कर रहा है या वो मूर्खतावश कर रहा है, उसके सिद्धांत को वो ठीक ठीक से नहीं जानता। जैसे कि परिवारों में माताओं की एक अपनी व्यवस्था चलती है, परिवारों में कुछ रीतियां चलती हैं। सासू ने कहा कि बहू तुम आई हो तो तुमको ये काम करना है, लेकिन वो उसमें ज्ञान नहीं लगाती, क्योंकि नई नई होती है, अब आर्गुमेंट कर नहीं सकती, तर्क कर नहीं सकती, नई नई घर में आई है, तो जैसा उसकी सासू माँ बोलती जाती है वैसा वैसा वो करती चली जाती है। लेकिन फिर कभी वो पूछती है कि भाई इसका अर्थ क्या है, तो बोलती है कि ये तो मुझे भी पता नहीं है, बस हमारे कुल की परंपरा है, तो वो करती चली जाती है। एक दिन बहू भी सास बन जाती है और वही परंपरा वो अपनी बहू को देना शुरू कर देती है। तो ऐसे बहुत सारे काम हमारे परिवारों में, हमारे समाज में देखने को आते हैं कि कुछ लोग कर्मकांड करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कुछ व्रत उपवास आदि करते हैं, यानी वो उस कर्म को करना अच्छा मानते हैं, लेकिन वो कर्म कितना सही है कितना गलत है इस पर कोई विवेचन नहीं है। जैसे कि एकादशी हमारे यहाँ चलती है भारत में, और उत्तर भारत में वैष्णव मत का अधिक प्रभाव रहा है, तो वहाँ पर कह दिया जाता है कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाएंगे और चावल नहीं बनते। तो बस वो परंपरा से ऐसा होता है कि एकादशी के दिन वैष्णव मत मानने वालों के यहाँ वो चावल का प्रयोग नहीं होता, और धीरे धीरे इसका प्रचार होता है कि जो वैष्णव मत के भी नहीं हैं, उनको पता चला कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, तो वो भी चावल खाना बंद कर देते हैं, एकादशी के दिन अन्य अन्नों का उपयोग करते हैं। यानी कर्म कर रहे हैं पर ज्ञान से रहित होकर के कर रहे हैं। लेकिन जब उनको पता चलता है कि दक्षिण भारत वाले क्या करेंगे, उनका तो मुख्य भोजन चावल ही है, पूर्वी भारत में भी तो मुख्य भोजन चावल है, क्या उनके लिए एकादशी नहीं है? और फिर जो हिंदू है उनको छोड़ दिया जाए, जो मुसलमान हैं, सिख है, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, फारसी हैं, अन्य अन्य लोग हैं और नास्तिक मत है, क्या वो उस दिन चावल का भक्षण करेंगे तो क्या उनके पेट में ट्यूमर आ जाएगा क्या, या उनको पथरी हो जाएगी? कुछ नहीं होगा। तो यानी वो कर्म किया जा रहा था लेकिन ज्ञान से रहित होकर के किया जा रहा था। और दूसरी स्थिति क्या हुई? दूसरी स्थिति ये हुई कि ज्ञान प्राप्त हो गया कि भाई ये कोई शाश्वत नियम नहीं है, ये तो अपने मत हैं और इसके पीछे कोई शास्त्रीय विधान नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। तो जब ये ज्ञान प्राप्त हुआ तो हमको क्या लगा कि ये काम हमें नहीं करना चाहिए। मान लिया, स्वीकार कर लिया, और क्या किया? करना नहीं छोड़ा।
करना नहीं छोड़ा, तो जान करके किया नहीं तो ये गहरे अंधकार में जाएंगे। समझ में आया? एक उदाहरण दिया ये एकादशी के चावल का कि पहले तो व्यक्ति कर रहा था, उसके पीछे का कोई लॉजिक पता नहीं था कि वो शास्त्रीय विधान है भी या नहीं भी। लेकिन जब हमने भारत की भौगोलिक परिस्थितियों को देखा, शाश्वत नियमों को देखा, तो ये समझ में आया कि एकादशी के दिन चावल छोड़ना ये कोई शास्त्रीय विधान नहीं, ये सब मूर्खता है, मतवाद है। अब ये ज्ञान हमें प्राप्त हो गया, और ज्ञान प्राप्त होने के बावजूद भी हमारी स्थिति एज इट इज है, परिवर्तित नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि जो ज्ञान प्राप्त कर ले और कर्म ना करे, यानी अपने कर्म को ठीक ना करे, तो वो उससे गहरे अंधकार को जाता है। समझ में आ गया? जो अनजाने में कर्म कर रहा है वो अंधकार को प्राप्त होगा, और जो जान करके कर्म कर रहा है वो और गहरे अंधकार को जाएगा। मंत्र का अर्थ समझ में आया? हाँ, तो ये इस प्रकार से ज्ञान और कर्म का यहां पर विवेचन किया गया। अंधन तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय एविते तमो याउ विद्या यांग्रतः। ठीक है, तो ये आचार्य शंकर के मत के अनुसार हमने आज इस विचार को समझने का प्रयास किया। अविद्या का अर्थ कर्म और विद्या का अर्थ ज्ञान। आगे की कक्षाओं में उपनिषद किस प्रकार से इस अविद्या और विद्या को कहता है उसको समझेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज यजुर्वेद में किस प्रकार से इसका भाष्य करते हैं उस भाष्य को भी हम समझेंगे। तो समय के अनुसार कक्षा को हम यहीं पर अब विराम करते हैं। इति ओम शम।